सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं और हम बेसिकली एक काम करते हैं div डॉट आइटम और इसके अंदर बॉक्स और डॉलर करके मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं, सेव करते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल इनका एक कोई पेरेंट होता, इनका अगर कोई पेरेंट होता फॉर एग्जांपल डॉट कंटेनर की बात करते हैं, ठीक है। इनका अभी पेरेंट कौन है? कंटेनर है। तो कंटेनर हमें पहले यहाँ पे स्टाइल का टैग देना पड़ेगा और यहाँ पे जो है डॉट कंटेनर और इसको क्या बोलना पड़ेगा? डिस्प्ले ग्रिड। सही। और हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हो गया, ग्रिड टेम्पलेट एरिया हो गया, सॉरी रो हो गई। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, अगर मुझे कॉलम मुझे मतलब कि इंक्रीज करने फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल के, या हम रिपीट कर देते हैं 3 टाइम्स 1 FR, और मैं इन आइटम्स को थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। तो मैं पैडिंग यहाँ पे दे देता हूँ 1 रैम और फॉन्ट साइज 2 रैम और टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड बैकग्राउंड कलर जो है दे देते हैं ब्लू वायलेट एंड फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। सेव करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। तो अब एक काम ये करेंगे कि इसके अंदर ग्रेड गैप भी लेके आ जाते हैं, क्योंकि ग्रेड गैप हमने पढ़ा हुआ है। और ग्रेड गैप दे देते हैं अभी 1 रैम। अच्छा, गैलरी बनाई थी ना आप लोगों ने? गैलरी की प्रैक्टिस कर ली थी? तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें अगर गैलरी प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि अगर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको गैलरी बनाना आ जानी चाहिए। सही। इस पेन का जरिए हमने क्रिएट किया। तो हमारे पास ये बॉक्सेस आ गए, हमने कॉलम्स देख लिए, एक दफ़ा रोज को भी देख लेते हैं। ग्रिड टेम्पलेट रो, और फॉर एग्जांपल मुझे 100 पिक्सल एक रो चाहिए, 200 पिक्सल की एक और रो चाहिए, और 300 पिक्सल की एक और रो चाहिए। और अगर मतलब कि इससे मज़ीद और ज़्यादा रोज हैं तो आप एक काम ये करो कि ग्रिड ऑटो रो कर दो। सही। और उसको हम कर देते हैं 100 पिक्सल। सही है। तो मैं यहाँ पे कुछ चाइल्ड्स बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और मज़ीद चाइल्ड लेके आ जाता हूँ, तो बाकी की जो भी मज़ीद रोज होंगी वो 100 पिक्सल ही काउंट करेगा जो हमने यहाँ पे दी है। वो ऑटो उस पर काम कर रहा है। पहली वाली को पहली वाली रो दे दी, सेकंड वाली को 200 पिक्सल सेकंड वाली, 300 पिक्सल को 300 पिक्सल। एंड जो ऑटो रोज काम कर रही है वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पे काम कर रही है, मतलब कि जो रह गई हैं उसके ऊपर वो 100 रोज हर किसी को दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 200 कर दूंगा तो 200 दे देगा सबको जो बच गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वेब का, और उस वेब के स्ट्रक्चर में मैं एक काम करता हूँ। एक काम ये करते हैं कि एक हेडर की क्लास क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आईडी दे देता हूँ बेसिकली मैं हेडर, और H1 हेडर दे देते हैं अभी। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, या इसके अंदर कुछ पैराग्राफ भी दे देते हैं, लोरेम 30, और हेडर से ऊपर एक नेव बार भी देते हैं। यहाँ पे नेव बार को कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है नेव और नेव बार की आईडी और H1 लोगो नेव बार, ठीक है। और UL
LI, और LI के अंदर एंकर चाहिए, और मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 टाइम्स। सही है। और यहाँ पे है शेष, और एंकर के अंदर सबसे पहले होम लिख देते हैं, पोर्टफोलियो, और यहाँ पे पोर्टफोलियो के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेव करते हैं। सेव कर लिया। यहाँ पे आते हैं, इसको हेडर कर देते हैं, और हेडर के बाद एक हमने हेडर क्रिएट कर लिया, हमारा नेव बार आ गया। और अब हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे 3 बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं। 3 बॉक्सेस, पहले 2 करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर 3 बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। तो एक काम ही करते हैं कि यहाँ पे सेक्शन 1 बोल देते हैं इसको कमेंट करके, सेक्शन 1, सॉरी सेक्शन, और यहाँ पे सेक्शन 1 की एक क्लास दे देते हैं, और सेक्शन 1 की क्लास दे दी, यहाँ पे दे देते हैं H1। इसके अंदर हमें 2 चाइल्ड्स क्रिएट करने हैं, हमें इसके अंदर 2 चाइल्ड्स क्रिएट करने हैं। तो हम एक काम करेंगे कि इसको एक डिव के अंदर रख देते हैं, और क्लास दे देते हैं सेक्शन 1A। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और 2 चाइल्ड्स हमें क्रिएट करने हैं, तो इसको बोल देते हैं सेक्शन 1B। ठीक है, और H1 सेक्शन 1A, और यहाँ पे जो है पैराग्राफ लोरेम 30, और यहाँ पे भी H1 कॉन्टैक्ट अस, और UL के अंदर LI को अंदर जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम से हमारे पास डमी डेटा आ रहा होगा 4 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा आ गया सेक्शन 1A। सही है, और सेक्शन 1B, ये 1A है, 1B है, और ये हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके का दिखा रहा है। ठीक है, मतलब कि सेक्शन 1 के अंदर हमारे मतलब कि 2 चाइल्ड हैं, और अब सेक्शन 2 क्रिएट करते हैं। सेक्शन 2 क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे हमें 3 बॉक्सेस बनाने हैं। सेक्शन 2 में हम क्या कर रहे हैं, 3 बॉक्सेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और सेक्शन 2, और डॉट बॉक्स जो है डॉलर, और मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 से। ठीक है, और H1 बॉक्स जो है ये 1 हो जाएगा। पी लोरेम 20 वर्ड्स का टेक्स्ट दे देते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और बॉक्स 2 में भी दे देता हूँ, और बॉक्स की हेडिंग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसी को मैं बॉक्स 3 में भी दे देता हूँ, बॉक्स 3 की भी हेडिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 चाइल्ड आ गए सेक्शन 2 के अंदर, और एक और काम करते हैं, सेक्शन बनाते हैं 4। हमारे सेक्शन कौन सा था, 2 था ना, तो अब 3 आएगा, तो ये हमारा सेक्शन 3 आ गया, और इसको पूरी मतलब कि विड्थ दे देंगे 100%। तो सेक्शन और आईडी जो होगी इसकी सेक्शन 3 कर देते हैं, और इसके अंदर जो है सिंपल एक H1 दे देंगे, सेक्शन 3, और लास्ट में फूटर आईडी दे देते हैं फूटर, और पैराग्राफ फूटर। सेव करते हैं। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना?
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो गैप ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखो कुछ हमारे पास इस तरीके का वेबसाइट का लेआउट आ रहा है। नेव बार आ गया जिसके अंदर जो है हमने लिस्ट क्रिएट की हुई है। देखो नेव बार, ये तो कंटेनर है हमारा, ठीक है, जो कि ग्रिड कंटेनर होगा। नेव बार है जिसके अंदर एक हेडिंग है H1 और लिस्ट है, ये हमारे पास लिस्ट आ रही है, ठीक है। और बेसिकली ये हमारा जो है लिंक्स होंगे जो कि यहाँ पे शो करवा रहे होंगे। देन इसी तरीके से हेडर आ गया, हेडर की पैराग्राफ आ गया। फिर हमारे पास सेक्शन, एक डिव आ गया सेक्शन 1A का। और इसी तरीके से हमारा सेक्शन 1B जो है उसके अंदर कॉन्टेक्ट अस और लिस्ट आ रही है, ठीक है। देन इसके बाद बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 जो कि हमारा सेक्शन 2 है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये बॉक्स 1 आ गया, बॉक्स 2 आ गया एंड ये हमारा बॉक्स 3 आ गया। इसी तरीके से हमारा सेक्शन 3 है जो कि उसके अंदर सिंपल एक हेडिंग है और फूटर है। तो ये सिंपल हमने वेब का लेआउट क्रिएट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं अच्छे से। तो डिज़ाइन करने के लिए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हमें किस तरीके का डिज़ाइन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे जो डिज़ाइन बना रहा हूँ वो किस तरीके का बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेंट ओपन कर ली है और यहाँ पे जो है बेसिकली मैं जो डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। एक तो ये हमारा आ गया नेम पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा लोगो, यहाँ पे हमारा आ गया लोगो और यहाँ पे हमारे लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये एक हेडर आ गया, ये हमारा एक हेडर आ गया और यहाँ पे हमारा सेक्शन 1A और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, सेक्शन 1A और कॉन्टैक्ट अस। देन इसके बाद हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, तो तीनों बॉक्सेस इक्वली रखने हैं हमें। तो यहाँ पे विथ ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन तीनों बॉक्सेस हमें इक्वल ही रखने हैं, इक्वली विथ के तीनों बॉक्सेस होंगे। देन उसके बाद हमारे पास सेक्शन 3 आ जाएगा, ये सेक्शन 3 है। और लास्ट में हमारा क्या आ गया, फूटर। तो हमें कुछ इस तरीके का लेआउट क्रिएट करना है। तो ये लेआउट अपने दिमाग में बिठा लें। तो इस लेआउट को कंसिडर करते हुए अब हम डिज़ाइन करते हैं इसको। तो मैं इसको यहीं लेके आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब यहाँ पे हम नई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कौन सी, ग्रिड टेम्पलेट एरिया। अब इसके अंदर करेंगे क्या इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले तो हमें नेव बार क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे नेव, नेव और नेव। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 दफ़ा कॉलम्स क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कोई वजह है। यहाँ पे देखो कि कितनी टाइम्स हमारे जो हैं बॉक्सेस ब्रेक हो रहे हैं। तो सबसे जो ज़्यादा ब्रेक हो रहा है वो हो रहा है 3 बॉक्सेस ये, 1 2 3, मतलब कि इट मीन्स के आपके पास कितने कॉलम आएंगे, 3। तो यहाँ पे मैंने इस वजह से 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये 2 बॉक्सेस में डिवाइड हो रहे होते तो मैं सिर्फ 2 ही लेता। तो अगर यहाँ पे 3 हो रहे तो मैं 3 ही ले रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, नेव हमने क्रिएट कर लिया तो हेडर भी हमें क्रिएट करना है और हेडर भी हमें 3 दफ़ा ही चाहिए क्योंकि ये पूरा नेव लेगा जगह, हेडर भी पूरी जगह लेगा। अब यहाँ पे जो है दोबारा, अच्छा, ये जो मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी नेम दे रहा हूँ वो अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप कोई सा भी नेम दो। लेकिन जो नाम दे रहे हो वो एक ही लेके चलो, ये नहीं कि यहाँ पे मैं नेव 1 दे रहा हूँ, नेव 2 दे रहा हूँ, नेव 3, तो वो अलग अलग नाम हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी मर्जी से आप नेम जो है दे सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैंने यहाँ पे हेडर 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 3 दफ़ा इस वजह से दिया कि क्योंकि तीनों कॉलम मुझे एक ही चाहिए, पूरी विथ चाहिए 100%। अब यहाँ पे क्या है, 2 बॉक्सेस जो है एक सेक्शन ले रहा है, सेक्शन 1A। तो यहाँ पे सेक्शन 1A जो है एक बॉक्स ले रहा है, सेक्शन 1A दूसरा ले रहा है। और जो थर्ड बॉक्स है वो सेक्शन 1B का है जो कि हमारा था क्या, कॉन्टैक्ट का पेज। इसी तरीके से हमारे पास अब 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो मैं बॉक्स 1 बॉक्स 2, जो हमारा सेक्शन 3 था उसके अंदर जो चाइल्ड थे उनको मैं यहाँ पे जगह बता रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स 3। उसके बाद अब ये जो दोबारा हमारे पास सेक्शन 3 आ रहा है, सही है, ये हमारा सेक्शन 1 था, 2 था, अब ये 3। अब ये सेक्शन 3 जो है कंप्लीट विथ ले रहा है तो इसको हम कर देंगे सेक्शन
3, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 3, इसको भी बता दिया। लास्ट में हमारे पास फूटर है जो कि वो भी पूरी 100 जो है विथ ले रहा है 100%। तो यहाँ पे फूटर, फूटर और फूटर, अगर कोई और मजीद लेआउट है तो वो भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब हर चाइल्ड को यहाँ पे मुझे क्या बताना है, हर चाइल्ड को मुझे उसकी जगह बतानी है। सही, यहाँ पे तो मैंने जगह बता दी कि पेरेंट एलिमेंट की जगह ये देखो, अगर मैं इसको सेव करता हूँ अभी प्रॉपर तरीके से आउटपुट नहीं आ रहा होगा, ये एक अजीब सा नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसमें से हर चाइल्ड को जो है ना जगह बतानी। तो जगह किस तरीके से बताएंगे, ये आइटम तो हटा दो यहाँ से कि ये भी नीड नहीं है। तो हमारी जो क्लासेस हैं पहले तो वो सब यहाँ पे कॉल कर लो। नेव बार हो गई, और नेव बार के अंदर हमारा जो चाइल्ड है वो क्या है, ग्रिड एरिया। अब यहाँ पे आप यूज करोगे क्या, ग्रिड एरिया। और ग्रिड एरिया हमने क्या दिया हुआ था ऊपर, नेव। सेव कर दो। देखो ग्रिड एरिया नेव जैसे ही दिया ये पूरी रो अब कंज्यूम करेगा। समझ आई बात। तो हर किसी को बैकग्राउंड कलर दे दिया करो शुरू में, ताकि पता चले कि आपने जो ग्रिड एरिया दिया है वो सही जगह ले रहा है या नहीं ले रहा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी रेंडमली कोई से भी हर किसी को कलर दे दूंगा, ताकि मुझे पता तो चल जाए ना एटलीस्ट के जो मैं जगह दे रहा हूँ, जो मैं मतलब कि जगह बता रहा हूँ किसी भी चाइल्ड को, तो वो सही तरीके से प्रॉपर जगह ले भी रहा है या नहीं, या मेरे कोड में मिस्टेक है। तो इस वजह से बैकग्राउंड कलर हम मतलब कि अभी ऐसे ही दे देते हैं, बाद में फिर हम उसको डिज़ाइन कर लेंगे। अभी मैं सारे चाइल्ड्स को जो है ना जगह जो है मैं उसके एरिया बता रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे जो है हमने नेव बार को दे दी। हेडर पे आ जाते हैं, हेडर का ग्रिड एरिया क्या है, हेडर दिया हुआ है, और इसको भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कोई चेंज करके दे देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हेडर के बाद हमारा कौन सा सेक्शन है, हेडर के बाद है हमारा सेक्शन 1। तो आई थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने, सही है। तो सेक्शन जो है 1, और ग्रिड एरिया जो है हमारा सेक्शन, आई थिंक हम यहाँ पे सेक्शन 1 को नहीं देंगे ग्रिड एरिया ना, हम उसके चाइल्ड को देंगे। हम किसको देंगे, चाइल्ड को। तो चाइल्ड के लिए हम एक काम ये करते हैं कि उसको बाहर लेके आना पड़ेगा, उस इस सेक्शन में से बाहर लेके आना पड़ेगा। अगर आपको नेस्टेड देना है तो आप दे सकते हो, अभी नेस्टेड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ जो उसका चाइल्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया था, इन दो सेक्शंस को एक सेक्शन के अंदर मतलब कि इसका चाइल्ड, इन दोनों सेक्शन का चाइल्ड कौन है, ये सेक्शन 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेक्शन को रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे जो है इसको कट करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, सेव कर दो अब। ठीक है, सेक्शन 1A एक अलग हो गया, सेक्शन 1B एक अलग हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कमेंट कर दो सेक्शन 1A, और इसको यहाँ पे कमेंट कर दो सेक्शन 1B। तो अभी इनका कोई चाइल्ड नहीं है, ये इनका चाइल्ड, इनका पेरेंट कौन है, इनका पेरेंट अभी कंटेनर ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेक्शन दे रहा हूँ 1A को। अच्छा, वहाँ पे हमने क्लास दी हुई है, तो हमें आईडी चेंज करनी पड़ेगी। दोनों की मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, सही है। और ऊपर आता हूँ, तो सेक्शन 1A को मैं सेक्शन दे देता हूँ, जो कि सेक्शन क्या है, 1A है। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 1 है, जो नाम यहाँ पे आप दोगे ना एरिया का, वही नाम आपको यहाँ पे देना है। देखो सेक्शन 1A दिया, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे अगर बता भी दूँ तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो बैकग्राउंड कलर जो सेक्शन 1 है उसने 2 बॉक्सेस की स्पेस ले ली। अब सेक्शन जो है हमारा कौन सा बचा, सेक्शन 1B। ये सेक्शन 1B, अब इसको जगह देनी है, तो हैश सेक्शन 1B। अच्छा, हमें क्लास देखनी पड़ेगी, आईडी सॉरी देखनी पड़ेगी कि हम सही दे भी रहे नहीं दे रहे। ग्रिड एरिया क्या है, सेक्शन 1B, और बैकग्राउंड कलर जो है इसका ये दे देते हैं। अच्छा जी, हमने आईडी सही दी हुई है ताकि अप्लाई भी हो रहा है कलर, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ सेक्शन 1B। ठीक है, अब हमारे पास 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। तो उसको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उसको भी मैंने पेरेंट के मतलब कि पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में ही बनाया हुआ है। तो मैं उसको यहाँ से कट करूँगा,
कट कर दिया और इस सेक्शन में से बाहर लेके आ जाऊंगा, इस सेक्शन में से बाहर लेके आ गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया बॉक्स 1। इसी तरीके से ये हमारा हो गया बॉक्स 2। इसी तरीके से ये हमारा हो गया बॉक्स 3। सेव करते हैं और ये तीनों बॉक्सेस हमारे पास आ चुके हैं। तो अब ऊपर आता हूँ मैं, ऊपर अपने सेक्शन 1A 1B हो गया था। अब हम यहाँ पे हमने क्योंकि इस बॉक्सेस को क्लास दी हुई है, तो बॉक्स 1 को मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रिड एरिया। बॉक्स 1 बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई नहीं हुआ। अच्छा, बॉक्स 1 इस तरीके से है और नीचे देखते हैं आईडी जो हमने क्लास दी हुई है वो है बॉक्स 1 इस तरीके से। तो हमने क्लास भी गलत दी हुई है और अब हमारा जो है बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो और जगह बता दो 2। बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर जो है कुछ लाइट से लेके आ जाओ। यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पे जो है चलो वही कलर रहने दो। लास्ट में है हमारा सेक्शन 3 जो कि हमने आईडी दी हुई है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये हमारा सेक्शन 3 आईडी जो है सेक्शन 3। और ऊपर आओ तो यहाँ पे जो है सेक्शन 3 और इसको जो है ग्रिड एरिया दोगे सेक्शन 3 के नाम से आई थिंक हमने बनाया हुआ है। चेक कर लेते हैं ग्रिड एरिया। जी, सेक्शन 3 के नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको, और बैकग्राउंड कलर जो है थोड़ा सा लाइट दे देते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे सेक्शन 3 दिया है तो वो थोड़ा सा मसला कर रहा है, वो मतलब कि नीचे नहीं लेके आ रहा, थोड़ा सा वो इशू कर रहा है सेक्शन 3। तो चेक कर लेते हैं कि क्या इशू है। नीचे आओ, सेक्शन 3 पे आओ। तो आई थिंक सेक्शन 3 जो है 03 है। क्या इशू दे रहा है, यहाँ पे हमें एक क्लास लगानी पड़ेगी .clr और ऊपर जो है क्लियर बोल्ड कर देते हैं ताकि कोई इशू नहीं हो। अच्छा जी, हमने सेक्शन सही नहीं दिया ना, सेक्शन का जो एरिया है वो गलत दिया हुआ है, इसी वजह से मसला कर रहा है। तो इसको अभी रिमूव कर देते हैं, इसकी अभी नीड नहीं है। और लास्ट में है हमारा फूटर और ग्रिड एरिया। फूटर और बैकग्राउंड कलर जो है आप इसको अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। और नीचे जो हमने डिव क्रिएट किया था उसको हम भी रिमूव कर लेते हैं। डिव हमने कौन सा क्रिएट किया था, ये इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो हम बेसिकली इस तरीके से लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप इस तरीके से पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अपनी वेब का खड़ा कर सकते हैं। तो आई होप के जैसे आप पहले काम करते थे फ्लेक्स बॉक्स में, तो उसमें आप इस तरीके से काम नहीं करते थे। एक्स और वाई एक्सिस मतलब कि दोनों डायरेक्शन एक साथ नहीं लेके चल सकते थे। लेकिन जब ग्रिड आया, जब ग्रिड लॉन्च हुआ, जब इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इसमें आपके पास 2D है। तो यहाँ पे आप एक्स और वाई दोनों पे ही काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ, तो ये आप खुद देख सकते हैं कि वो अपनी जो मतलब कि विड्थ है वो खुद ही एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि अगर ये 500 पिक्सल पे हो, अगर
इसको मैं 500 पिक्सल पे लेके आता हूँ फॉर एग्जांपल, 8 मीडिया स्क्रीन एंड यहाँ पे जो है ब्रैकेट में मैक्स विथ 500 पिक्सल, और यहाँ पे जो है कंटेनर मैं पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, कंटेनर को पेस्ट करते हैं, और मैं इसकी अभी स्क्रीन कर देता हूँ बिल्कुल 500 पिक्सल पे लेके आ जाता हूँ। तो मैं अब एक काम ये कर रहा हूँ कि इसको मैं हर किसी को एक एक जगह, मतलब कि एक ही कॉलम डिफाइन कर रहा हूँ। तो सेक्शन 1A और यहाँ पे जो है एक और सेक्शन 1B दे देते हैं। इसी तरीके से इन बॉक्सेस को भी मैं एक ही कॉलम मतलब कि बता रहा हूँ, बॉक्स 2, और यहाँ पे जो आएगा बॉक्स 3 आएगा, और सेक्शन 3 भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। सेव करते हैं। अब ये आप चेक करो, सबको एक कॉलम में लेके आ गए हम, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और सेक्शन 3 इस तरीके से आ रहा है। अब देखो जैसे ही मैं इसको, इसकी विड्थ इंक्रीज करूंगा, तो ये देखो 500 पिक्सल से जैसे ही विड्थ इंक्रीज होगी, वो अपने आप को अपनी असल पोजीशन में लेके आ जाएगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऊपर विदाउट मीडिया स्क्रीन में यहाँ पे दिया हुआ जो कंटेनर हमारा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे ही हम इसको विड्थ इसकी कम करेंगे, तो वो दोबारा मोबाइल लेआउट में आ जाएगा। तो इस वजह से हम मीडिया क्यूरीज में भी हमें आसानी हो जाती है कि आप चीज़ों को जो है अपने हिसाब से मतलब कि मैनेज कर सकते हो। तो ये मीडिया स्क्रीन में सिंपल आपको ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के साथ खेलना है, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। तो मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है, या अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट एरियाज आ गए हैं, और दूसरा क्या है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज हमने पढ़ लिए यहाँ पे, सही है। मैंने आपको कॉलम गैप, रो गैप, ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड रो गैप ये बता दिया था मैंने, ठीक है। कल की क्लास में मैंने बता दिया था। ग्रेड गैप भी बता दिया क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे जस्टिफाई आइटम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, हमने क्या पढ़ा था, जस्टिफाई कंटेंट, सही है, फ्लेक्स के अंदर। यहाँ पे देखो जस्टिफाई आइटम्स किसके ऊपर काम कर रहा है, जस्टिफाई आइटम्स जो है जो मतलब कि उसके जो चाइल्ड है ना, अगर आप जस्टिफाई आइटम बोलते हो कंटेनर को, तो उसके चाइल्ड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप जस्टिफाई कंटेंट बोलते हो ना, तो वो पूरी ग्रिड को मतलब के एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, मैं एक जो है यहाँ पे एक और ग्रेड की मतलब कि फाइल बना रहा हूँ, जिसके अंदर इंडेक्स 2.html के नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर दूँ। यहाँ पे जो है डॉट कंटेनर और आइटम, और यहाँ पे जो है बॉक्स डैश डॉलर मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये हमारे पास 12 बॉक्सेस आ गए। स्टाइल डिस्प्ले ग्रिड डॉट कंटेनर, और डिस्प्ले देना है ग्रिड, सही है। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स यहाँ पे दे देते हैं 400 पिक्सल, 1FR, 400 पिक्सल। सेव करते हैं। डॉट आइटम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक टाइप, एंड कलर कर देते हैं वाइट, और पैडिंग 1 रैम, और विथ पैडिंग दे देते हैं, और उसके अलावा जो है फॉन्ट वेट बोल्ट, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है।
तो आउटपुट के लिए हम यहाँ पे ग्रिड गैप भी लेके आ जाते हैं। 0.4 है, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो कर रहा है। ओवरफ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया हुआ, 400 पिक्सल 400 पिक्सल। अगर मैं इसको यहाँ पे बोल दूँ 1 FR और इसको ही बोल दूँ 1 FR, तो अब ये ओवरफ्लो नहीं करेगा। जितनी विड्थ होगी उस हिसाब से ये अब अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो मुझे अभी 1 FR नहीं करना, अभी मुझे करना है रिपीट करना है 3 टाइम्स 200 पिक्सल। सेव करता हूँ। तो अब मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से। इनफ है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जस्टिफाई आइटम। अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ तो ये पूरे बॉक्स को उठा के सेंटर में लेके आ जाएगा जो पेरेंट है, सही है। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ जस्टिफाई आइटम, तो देखो जस्टिफाई आइटम्स अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेंटर, तो जस्टिफाई आइटम्स का मतलब क्या हुआ कि जितना कंटेंट है ना उसको सेंटर में लेके आ जाओ। जितना भी कंटेंट है बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होता है। अगर आप बोलते हो स्टार्ट पे आ जाए तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग से आ गए। अगर आप उसको बोलते हो एंड में आ जाए तो वो एंड में आ जाएगा। सही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लेके आ जाता हूँ तो आपको थोड़ा सा गाइड आसानी हो जाएगी। देखो कि बैकग्राउंड कलर लेके आ गया कंटेनर का, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो है ना वो अपने हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर रहा होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। बैकग्राउंड कलर, जस्टिफाई आइटम्स। तो जस्टिफाई आइटम्स आपको कौन कौन सी चीज़ें ला के दे रहे हैं यहाँ पे? जस्टिफाई आइटम्स जो है आपको यहाँ पे स्टार्ट एंड सेंटर स्टेज, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जस्टिफाई आइटम्स हो गया। कौन अब अलाइन आइटम्स की बात करते हैं। अलाइन आइटम्स भी वही काम कर रहा है कि आपके जो मतलब के चाइल्ड्स हैं उसको मतलब के वाई एक्सिस में आप उसके साथ खेल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे किसके साथ खेलना है? वाई एक्सिस के साथ। तो मुझे यहाँ पे रो बतानी पड़ेगी। तो ग्रेट टेम्पलेट रोज, और यहाँ पे जो है रिपीट कर देते हैं। कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं ना, तो 4 टाइम्स 20 VH, सही है। अब थोड़ी सी मैंने विथ इंक्रीज कर दी है। और जस्टिफाई आइटम दिया था तो मैं इसको अभी डिफॉल्ट कर देता हूँ स्ट्रेच। और अलाइन आइटम्स स्टार्ट। देखो अब ये सब स्टार्टिंग में चले गए। अगर आप चाहते हो, एक सेकेंड, अगर आप इसको चाहते हो कि सेंटर में आ जाए तो इस सेंटर में आ जाएंगे। और अगर आप जो है स्ट्रेच करवाना चाहते हो तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से खेल सकते हो, किस तरीके का आपको लेआउट चाहिए। सही। अलाइन आइटम्स भी मैंने आपको बता दिए। अलाइन कंटेंट अगर करना है तो अलाइन कंटेंट बेसिकली क्या करेगा, मैं अलाइन कंटेंट भी बता देता हूँ कि अगर आपको जैसे यहाँ पे अलाइन कंटेंट करना है, क्या करना है? अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट करना है जो है हमें सेंटर में। सही है। अब इसकी हमें जो है कंप्लीट विथ नहीं पता, तो सॉरी हाइट नहीं पता, तो हम इसको कर देते हैं 100 VH। अब देखो अलाइन कंटेंट हो गया सेंटर। और अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दोगे, वो स्टार्टिंग से वो स्टार्ट होगा। और एंड करना है तो एंडिंग पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप जिस हिसाब से आपको देना है वो आप दे सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। तो जस्टिफाई कंटेंट हमने आपको बता दिया। जस्टिफाई अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट बता दिया, अलाइन आइटम्स बता दिया। और जस्टिफाई सेल्फ अगर आपको करना है तो सेल्फ जो है चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड भी कर सकते हो। वही फ्लेक्स वाली सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ग्रेड ऑटो कॉलम, ग्रेड ऑटो रोज, दोनों चीज़ें कर सकते हो। और ग्रेड ऑटो फ्लो, आपको रो लेके चलनी है कॉलम, ये भी आप कर सकते हो।
लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको ग्रेड की बता दी है, ठीक है। और अगर आपको चाइल्ड पे देना है तो चाइल्ड के लिए ये आपके पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। चाइल्ड के आपके पास ये तो हमने प्रॉपर्टीज कल देख ली थी, सही है सारी प्रॉपर्टीज। देन इसके बाद उसके अलावा हमें यहाँ पे जस्टिफाई सेल्फ करना है। ग्रेड एरिया भी आपकी चाइल्ड की है जो मैंने अभी आपको करके दिखाई। और जस्टिफाई सेल्फ बेसिकली आपको एक्स एक्सिस में अगर आपको खेलना है तो ये सिर्फ चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको अलाइन सेल्फ करना है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि जो ग्रिड दिया गया है उसका उसकी जो विड्थ और हाइट है उस हिसाब से आप अलाइन मतलब कि वाई एक्सिस के साथ खेल सकते हो अलाइन सेल्फ। और अगर एक्स एक्सिस के साथ खेलना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्टिफाई सेल्फ कर दोगे चाइल्ड को, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक ग्रिड जो है आपको यहाँ तक कंप्लीट आ गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम जो है ग्रिड के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और प्रोजेक्ट बेसिकली एनिमेटेड ब्लॉग वेब ऐप होगी। और दूसरा ये है कि हम नेक्स्ट क्लास में सेस स्टार्ट करेंगे जो कि सीएसएस का प्री प्रोसेसर है। तो ये दो चीज़ें हमें स्टार्ट करनी है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। फिर थर्ड वीक जो है हमारा सेस के ऊपर प्रोजेक्ट होगा और फिर हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। देन हम फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ पूछनी है तो। वैसे मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज करके बता दी। जस्टिफाई सेल्फ करके दिखा दूं? अच्छा जी, जस्टिफाई सेल्फ करके दिखा देते हैं। जस्टिफाई सेल्फ हमारा है फॉर एग्जांपल आइटम फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर देते हैं, ठीक है। और इसको नहीं देते, एक और आइटम बनाते हैं और फर्स्ट चाइल्ड और जस्टिफाई सेल्फ कर देते हैं स्टार्ट। तो अब वो देखो स्टार्टिंग में चला गया। अगर आप बोलते हो एंड तो एंड में आ गया। अगर उसको आप बोलते हो सेंटर तो सेंटर में आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मेरा जो बॉक्स 7 है उसके अंदर एक क्लास एक और ऐड हो बॉक्स 7 के नाम से, और मैं उसको अलाइनमेंट करता हूँ डॉट बॉक्स 7। और यहाँ पे जो है अलाइन सेल्फ और स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा देखो अलाइन सेल्फ बॉक्स 7 स्टार्टिंग में चला गया, एंड करेंगे तो एंड में आ गया। और अगर आप चाहते हो कि सेंटर में आ जाए तो सेंटर आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है किस तरीके से लेके चलना है। तो ये आप कर सकते हो। इसी तरीके से अलाइन कंटेंट में यहाँ पे मैं स्पेस अराउंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो स्पेस अराउंड भी कर सकते हो, स्पेस बिटवीन भी कर सकते हो, इवनली स्पेस भी कर सकते हो। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का लेआउट क्रिएट करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो क्लियर है आज की क्लास। तो अब ग्रिड थोड़ा सा आसान हो गया वेब के स्ट्रक्चर बनाने में। अब थोड़ी सी मतलब कि आसानी हो जाएगी। अब मुश्किल तो नहीं लगेगी वेब बनाना, सही है। तो बस ये है कि इंशाल्लाह आप कोई ग्रिड पे मुझे एक प्रोजेक्ट बना के दिखाओ और अच्छी सी एक वेबसाइट बना के दिखाओ जिसमें एनिमेशंस हो और अच्छी सी वेबसाइट हो। और फिर उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है मंडे को जो है मैं आपको ग्रेड के ऊपर वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सेस स्टार्ट कर देंगे। देन उसके बाद जो है हमारा सेस के ऊपर जो प्रोजेक्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आई थिंक हमें 2 वीक लगेंगे। तो वो एक वीक में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि जल्दी से कवर हो जाए। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट और आपको चीज़ें समझ आ रही नहीं आ रही, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह ये कि कोशिश करेंगे कि इस मंथ ये जो है मॉड्यूल HTML CSS और सेस हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ठीक है, फिर इजाज़त है। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करें और फिर मुझे नेक्स्ट वीक से पहले ही आप ग्रेड पे कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मुझे दिखाएं जिसके अंदर गैलरी भी होगी, ठीक है।
चले, अल्लाह हाफिज।